अगर उमैमा समझदार नहीं है, तुम तो समझदार हो, उसको प्यार से समझाया करो। अल्लाह उसको हमेशा ऐसी रखे, वक्त के साथ साथ समझ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशर, तुम आ गए थे बेटा, तो हमारे पास आ जाते पार्क। नहीं अम्मी, मैं थक गया था, आराम करने जा रहा हूँ। मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ ला दो। जहर लगते हैं मुझे ऐसे लोग जो किसी के सामने कुछ होते और पीछे कुछ। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। जरा जल्दी आ जाना आज। अम्मी क्या करूँगा मैं जल्दी आकर? बैठो मेरे पास, कुछ बात करूं तुमसे। क्या करूंगा, 2 दिन रह गए हैं शादी में। अरे वो रस्में भी तो करनी है। रस्में? क्या हो गया अम्मी आप लोगों को? रस्में तो लड़कियों की होती है, लड़कों की कहाँ? चुप करो। अरे तुम मेरी अकलौते बच्चे हो, फिर 2 दिन रह गए हैं शादी में, क्या अपने अरमान ना निकालूं मैं? फिर बेटा कहाँ मौका मिलेगा मुझे, और फिर तुम्हारी नानी की भी तो कुछ ख्वाहिशात हैं। ये दादी नजर नहीं आ रही। खैर तो है, बीमार तो नहीं हुई, या उन्हें मेरी शादी की खुशी नहीं है? बीमार तो वो सदा की है, होना उन्हें कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने आबे हयात पिया हुआ है। अम्मी मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रही हैं? अरे हाँ भाई, कुछ नहीं हुआ उन्हें, बस ऐसी सीने पे उनके सांप लौट रहे हैं। मना किया था उन्होंने मुझे कि जुनैद की शादी जल्दी मत कराओ, नहीं सुनी हमने, मुंह बना के बैठ गई। अच्छा ना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी आ जाऊं। अब मैं जाऊं? जाओ, कोशिश नहीं, आ जाना है जल्दी। अल्लाह हाफिज। तुम? मैंने तो भाभी से कहा था चाय के लिए। तुम्हारी जिंदगी की साथी भाभी नहीं है, मैं हूँ। चाय उठाओ और पियो। रख दो ना। कबाब ही ले लो। रख दो भाई, तुमने बनाया? क्यों? अगर मैंने बनाए होते तो नहीं खाते क्या? फिर उल्टी बातें करना शुरू कर दी ना तुमने। तुम्हें मालूम है मेरा मूड खराब होता तुम्हारी इन बातों से। ओके बाबा, आई एम सॉरी। फिक्र ना करो, ये कबाब और ये चाय तुम्हारी चाहिए थी, भाभी ने ही बनाया। मैंने तो सिर्फ इन्हें यहाँ लाने का गुनाह किया। जबरदस्ती भेजा उन्होंने तुम्हें? नहीं, मैं जबरदस्ती लाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे देखते ही तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। अशर, जितना ख्याल तुम अपनी भाभी का रखते हो, क्या मेरा नहीं रख सकते? चलो कुछ नहीं तो कभी मेरा हाल ही पूछ लो, शायद फिर मुझे तुमसे कोई शिकायत ना। मैमा एक बात बताओ, तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो कि भाई के बाद इस घर में भाभी को पूछने वाला, उनका ख्याल करने वाला कोई नहीं है? Why don't you understand? और मैं, मेरे पास कौन है? मैं भी तो अकेली हूँ। मेरे पीछे कौन सी रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई है? मेरे पास भी तो बस अम्मी है, जो हर वक्त बीमार रहती है, कुछ शेयर भी नहीं कर सकती उनसे। कभी सोचा है कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी कभी कोई तकलीफ हो सकती है, मेरे भी दुख सुख होंगे, मैं किससे शेयर करूं अशर? अम्मी की बात तो सिर्फ तुम ही हो मेरे पास, और तुम हमेशा गुस्से में रहते हो, हमेशा मूड ऑफ रहता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे घर के काम बांट लूं, इस घर में किसी को कोई तकलीफ ना हो।
और तुम मेरी दो बातें भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, गुस्सा करती हूँ, but by the end of the day I love you. I just love you. इधर देखो। सॉरी। अल्लाह खैर करे दादी, ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन ये सब अचानक हुआ कैसे? बेटा मुझे कुछ मालूम नहीं है। अरे मैंने तो लड़की को देखा तक नहीं है, कभी नहीं मिली उससे। हाँ, एक दो मर्तबा वो लोग यहाँ आए हैं और शायद शादियाँ भी गई उनकी तरफ, लेकिन उसके बाद बेटा सब कुछ फोन पे हुआ है, तारीख भी फोन पे तय हुई है। बेटा हमारे जमाने में तो लड़की वाले अच्छी तरह छानबीन करते थे, देखभाल के लड़का देख के सब कुछ ठीक ठाक से होता था, फिर जाके रिश्ता तय करते थे। अरे यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे लड़की को ना किसी तश्त पे रखा हो, बस वो आए और ये पेश कर दे। अच्छा खैर जो भी हुआ दादी, अल्लाह जुनैद की खुशियों को कायम रखे। आमीन। अच्छा बेटा फोन रखती हूँ, नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़नी है मैं। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा अब तैयार नहीं हुई? तैयार? क्यों? आपको सादिया ने बताया था ना कि जुनैद की मायूं रखी है। उस खुशी में मेरी बच्ची शरीक ना हो, वहां मेरा क्या काम? अल्लाह जुनैद को सारे जहान की खुशियां दे, मैं यहीं से बैठकर उसके लिए दुआ करूंगी। अम्मा आ जाती तो अच्छा होता, आपका दिल बहल जाता। कमरे में बैठे बैठे भी उकता जाती होंगी आप, और निगत खाला भी आएंगी। वो क्यों नहीं आएगी? सादिया की माँ की वो पक्की दोस्त है और उसी तरह का उसका साजिशी ज़हन भी है। वैसे भी मैं बड़ी हूँ, जब वो आई थी उसे चाहिए था कि मेरे कमरे में आके मुझसे सलाम दुआ लेती है सुलहन, लेकिन उसने तो बिल्कुल ही गवारा नहीं समझा। खैर बेटा तुम जाओ, अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियां नसीब करे। अब मुझे आराम करने दो, खामखा कोई बात होगी ना तो कहीं बदमज़गी ना हो जाए। जाओ मेरा बेटा। काश तुम हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते प्यार लुटाते रहो। तुम्हें पता है आज मैं कितने दिनों बाद इतना खुल के हंसी हूँ? तो हंसा करो भाई, किसने मना किया? मेरी हंसी, मेरी खुशी सब तुमसे वाबस्ता है। तुम मेरे साथ होते हो ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। मैं रोज रोज की बात नहीं करी, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक दिन तो तुम मुझे दे सकते हो ना। कितना अच्छा चेंज है हम दोनों के लिए, है ना? अब ऐसे भी चेंज तो हमेशा के लिए आने वाला है। बहुत जल्द तुम दुल्हन बनके मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओगे। कमरे में? कमरे में क्या मतलब? तुम मुझे कैद करके रखोगे? भाई घर में तो दंदनाती फिरती हो, कमरे में कहूंगा ना। चलो भाभी का पूछ के आता हूं। भाभी? अरे अशर आओ।